बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दिमागी कमज़ोरी के हवाले से कि ये क्यों होती है, किस वजह से होती है और आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। दिमाग की जो वीकनेस है, जो आपकी मेमोरी का जो लॉस है, इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। अक्सर लोगों को फैमिली में ये मसला होता है। कुछ लोगों की फैमिली जो है वो उनमें जो दिमाग है वो तेज़ होते हैं। कुछ लोगों की फैमिली में ये मसला होता है कि वो दिमागी तौर पे थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो ये एक फैमिली मैटर भी आ जाता है, आपकी जीन्स में ये चीज़ शामिल होती है। क्योंकि अब देखा जाता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ लोग इतने ज़हीन नहीं होते। दिमागी तौर पे वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, उन्हें भूल जाती हैं चीज़ें। कुछ ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस जिस तरह हम बड़े होते हैं उसी तरह हमारे अंदर डेवलप होती हैं। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है, अगर आप ऐसी डाइट नहीं ले रहे हैं जिससे आपके दिमाग को ज़रूरत है, तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका अलग अलग फंक्शन है और उस बॉडी पार्ट्स को सेहतमंद रखने के लिए अलग अलग से ग़िज़ाएँ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। तो अगर हम अपने दिमाग को सिर्फ इस्तेमाल ही करेंगे, उसकी दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हम अपनी खुराक अच्छी नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो दिमाग है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एक और जो फैक्टर हमारा एज का भी आता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर होती है। तो एज का भी इसमें जो है वो काफ़ी हद तक इसमें मैटर करती है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो लोग दिमागी तौर पे परेशान रहते हैं, जिनके माली हालात ठीक नहीं होते या फैमिलीज़ में उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानियाँ होती हैं, वो ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं, या ऐसे बच्चे जिनकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है जहाँ पे हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा ऐसी चीज़ें हों, तो फिर क्या होगा कि वो बच्चा दिमागी तौर पे कमज़ोर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों का जो दिमाग है वो छोटा हो जाता है, बजाय उसके कि जो लोग सोशली और जो माशी लिहाज से थोड़ा लोग बेहतर होते हैं, उनकी दिमागी कंडीशन भी ठीक होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी दिमाग की कमज़ोरी के लिए। वो लोग जो दिमागी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनका ऑफिस वर्क होता है, हर टाइम उनकी पढ़ाई लिखाई का काम होता है, उससे भी आपकी जो दिमागी वीकनेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपने एक तो मद्देनज़र रखना है। अपनी खुराक में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बादाम, अखरोट, पिस्ता या जो चीज़ आप इजीली आपको अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ऐसा करना है कि जो अखरोट है उसका भी इस्तेमाल करें, जो नारियल है उसका भी आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। नारियल का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी जो वीकनेस है दिमाग की उसको ठीक करेगा। खशखाश का जो हलवा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके दिमाग को बहुत अच्छी तरह जो है वो सुकून पहुंचाता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशानी है, या आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि खुद अपने आप को उस माहौल से थोड़ा दूर रखें ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो। और कुछ लोग गैर ज़रूरी चीज़ों पे परेशान होते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो रवैये हैं वो आप ठीक रखेंगे तो आपका माइंड पुरसुकून और ठीक रहेगा। अब आपको होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो आप अपनी दिमागी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेडिसिन है, ये हमारे पास सिरप है जो कि ब्रोक्स होम्योपैथी लेबॉरेटरी का है, जिनको मैक्स सिरप, और ये आपकी दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, तब आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जिसके साथ जो आप इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास जिनको वाइटा एम्प्यूल्स हैं, ये भी ब्रोक्स होम्योपैथी लेबॉरेटरी के हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं। ये इस तरह के जो हैं ये एम्प्यूल की फॉर्म में हैं और ये आपकी दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि सिरप की आपने 2-2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा लेनी है, और ये जो एम्प्यूल है ये आपने रोज़ एक पी लेना है। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा सुबह पी लें, आधा शाम को पी लें। ये दोनों आपकी जो दिमाग की कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब ये कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? इन दोनों मेडिसिन को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी एज थोड़ी बड़ी है और उनको बार बार जो है वो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है और हर वो चीज़ भूल जाते हैं। इसको स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर वो बच्चे जिनको सबक भूल जाता है, जल्दी सबक याद नहीं होता, और उनको भी आप ये दे सकते हैं ताकि उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा तेज़ हो। वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनकी याददाश्त अच्छी हो और मज़ीद वो चाहते हैं कि उनकी जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो अच्छा हो, तेज़ हो, तो उस सूरत में भी ये ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो लोग जो कि ऑफ़िस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको टेंशन डिप्रेशन होती है और वो दिमागी कमज़ोरी का शिकार हैं, तो इन सब सूरत हाल में आप ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसन आपकी जो दिमाग की जो सलाहियतें हैं, आपकी जो वीकनेस है ब्रेन की, दिमाग की जो कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं।